हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है और मेरे द्वारा कल एक वीडियो बनाया गया था जिसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे हैं। उन सभी प्रश्नों का मैं जब आप लोग कमेंट करते हैं वहीं उत्तर देने का पूरा प्रयास करता हूं। और मुझे लगा कि वो प्रश्न महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, इसलिए उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। क्योंकि कल आपको पता होगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसका संबंध मध्य प्रदेश सिविल जज के क्वालिफ़िकेशन से संबंधित है। मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए जो अहर्ता बताई गई है, अहर्ता जो है वो 70% LLB में बिना AT-KT के होना आवश्यक है। और यदि आपके पास 3 साल की वकालत का अनुभव है तो वो इक्वल माने जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप मध्य प्रदेश सिविल जज का जो मेंस देने के लिए या प्रीलिम्स देने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे नोटिफिकेशन 2022 के तहत। और बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ये फाइनल कर दिया गया था कि इसी अहर्ता पर क्वालिफाई माने जाएंगे आप। मतलब आपके पास बिना AT-KT के 70% होना चाहिए LLB में या 3 साल की वकालत का अनुभव होना चाहिए। ये उन्होंने डिसाइड कर दिया था रेट पिटीशन के माध्यम से। हाई कोर्ट ने भी डिसाइड कर दिया, उसने इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुहर भी लग गई। बाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष जो है रेट पिटीशन फाइल की थी कुछ लोगों ने कि यदि ये क्राइटेरिया लागू कर दिया जाता है तो जिन लोगों ने मेंस दिया है वो लोग भी बाहर हो जाएंगे और जो 1/10 का रेशियो है वो पूर्ण नहीं होगा। ऐसी दशा में कुछ और लोग होंगे जिनको मध्य प्रदेश सिविल जज का मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल माना जाए। इस पर पहले तो खारिज कर दी थी ये पिटीशन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा। बाद में इस पर पुनर्वलोकन में इस पर विचार किया गया और इसको अलाउ कर दिया गया। और उसी के परिपालन में ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि जो मिनिमम अहर्ता अंक, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो लोग ला चुके हैं या लाते हैं उनको जो है मध्य प्रदेश सिविल जज में के संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की साइट पर, जहाँ से हम लोगों ने मध्य प्रदेश सिविल जज का फॉर्म भरा था, वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की साइट पर लिंक दी गई है, चैनल ओपन किया गया है। उस लिंक या उस चैनल पर जाकर हम अपना जो है मेंस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और उस फॉर्म में जो क्वालिफ़िकेशन से संबंधित दस्तावेज हैं उनको हम सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं, ये मिनिमम अहर्ता अंक क्या हैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जब 2022 का नोटिफिकेशन निकाला था उसी में आप देखेंगे तो वहाँ बताया गया है कि जनरल और OBC के लिए 92 अहर्ता अंक बताए गए हैं और SC और ST के संबंध में थोड़ा सा और कम बता दिए गए हैं अहर्ता अंक। अहर्ता अंक का मतलब ये होता है कि यदि आप प्रीलिम्स में इससे कम नंबर लाते हैं तो आप मध्य प्रदेश सिविल जज मेंस देने के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। तो ये सबसे प्रथम प्रश्न हो गया जिसका आंसर आप लोगों को संभवतः मिल गया होगा। अब इसके बाद जो है मध्य प्रदेश सिविल जज के संबंध में बहुत सारे लोगों का ये था कि फॉर्म कहाँ जाके फिलअप करना है और कैसे फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की साइट पर जाना होगा, वहाँ वैकेंसीज़ में जाना होगा और वैकेंसीज़ में जो है मध्य प्रदेश सिविल जज की 2022 की वैकेंसी दी गई है, उसी में एक लिंक दी गई है, उस पर जाके आप ये अहर्ता अंक वाला या क्वालिफिकेशन से संबंधित फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है और हमें कैसे अपलोड करना है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि 2 प्रकार की क्वालिफ़िकेशन है। पहली क्वालिफ़िकेशन है यदि आप बिना AT-KT के LLB में 70% लाए हुए हैं तो आप लोग वहाँ जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं और उस फॉर्म फिल करने के बाद वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आता है। तो यदि LLB आपने 3 इयर्स किया है तो आप जो है 3 साल में 6 सेमेस्टर दिए हैं, पूरे 6 सेमेस्टर की मार्कशीट आगे और पीछे की स्कैन करके PDF बना के वहाँ अपलोड कर सकते हैं। और यदि कोई दस्तावेज आपके पास है जो आपकी क्वालिफ़िकेशन में महत्वपूर्ण हो तो वो दस्तावेज भी वहाँ जाके अपलोड आप कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि आपके पास 3 वर्ष का वकालत का अनुभव है तो आप क्या दस्तावेज लगाएंगे। तो सामान्यतः सबसे बड़ा दस्तावेज जो होता है आपका रजिस्ट्रेशन, जो मध्य प्रदेश
बार काउंसिल में आपने करवाया है, इस सनद वगैरह जो है आपके पास वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यदि प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आपने जो है या तो हाई कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल से यदि आपने कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा प्राप्त किया है तो वो आप लगा सकते हैं। जो भी आपने ऑर्डर है, जजमेंट में आपका नाम है, वो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो उन सब दस्तावेज़ों की एक पीडीएफ तैयार कर लें। जो जो वकालत से संबंधित आपके पास दस्तावेज हैं उन सभी दस्तावेज़ों की एक पीडीएफ तैयार करके वहाँ पीडीएफ को आप अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद भी यदि कोई आपके मन में प्रश्न है, कोई और ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब देना आवश्यक हो, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब अवश्य दूंगा। मैं पंकज कुमार आज इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।